नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए दैट मीन देयर इज अ सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आप लोगों को दैट मीन्स ये पता है कि सर हम लोग एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए कौन सी साइकिल हम लोग यूज करते हैं। बट दिस साइकिल जो है वो क्या है, आइडियल साइकिल है। तो जर्नली बोला सर, जो हमारी एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है उसके अंदर हम कौन सी साइकिल को मेनली हम लोग यूज करते हैं, आज वो हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज हम लोग वीडियो में क्या क्या देखेंगे, दैट मीन जो ये सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि सर ये कैसी बनी होती है, हाउ द कंपोनेंट्स आर अरेंज, किस तरीके से अरेंज होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग वहां पर देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्किंग कि ये जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन है, जो हमारे एयरक्राफ्ट है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि सर जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या क्या वर्क करता है। और लास्ट हम लोग देखेंगे टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम ऑफ सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। होप सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर जो सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके अंदर हम जो रेफ्रिजरेंट है वो हम कौन सा यूज करते हैं। तो हमने बोला सर एयर इज यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड, और हम लोग लिख सकते हैं और रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेंट, तो आप लोगों को पता है कि सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, और रेफ्रिजरेंट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हमारी जो वर्किंग फ्लूइड है यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बोला सर एयर इज आ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। दैट्स व्हाई अगर एयर मेरा यहां पर यूज हो रहा है किसके लिए, बोला सर एज अ रेफ्रिजरेंट, तो इस साइकिल को हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोलते हैं मेरे बच्चे। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्लियर है? तो बोला सर, तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें तो बोला सर मेरे माइंड में एक बात क्लिक करती है। बोला सर क्या, बोला सर एयर रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है वो तो बोला गुरुदेव हमारी रिवर्स ब्रेटन साइकिल होती है। वो तो हमारी बोला सर रिवर्स ब्रेटन साइकिल होती है। बोलिए बोलिए हाँ या ना। बोला हाँ। बोला सर और रिवर्स ब्रेटन साइकिल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। बोला सर उस साइकिल को हम लोग बेल कॉलमन साइकिल भी बोलते हैं। हम उसको बेल कॉलमन साइकिल भी बोलते हैं। तो बोला सर मैं ये समझूं कि जो सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट मींस इट इज वर्किंग ऑन द बेल कॉलमन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो मैं कहूंगा बेटा इट इज डेफिनेटली ट्रू। तो आप लिख सकते हैं कि सर वेरी गुड, जब स्टार्टिंग करेंगे हम लोग लिखेंगे कि द सिंपल ब्रेटन साइकिल, तो यू एयर used as refrigerant, that's why this system or this cycle is known as air refrigeration cycle. As we know that the air refrigeration cycle is also known as reverse Brayton cycle और बेल कॉलमन साइकिल। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि सर जो सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इट इज वर्क्स ऑन व्हाट, इट इज वर्क्स ऑन रिवर्स ब्रेटन और बेल कॉलमन साइकिल। तो ये हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि सर रिवर्स ब्रेटन और बेल कॉलमन साइकिल पर काम करती है। अब हमारे पास बात आती है कि सर जो सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कैसे उसकी
कंस्ट्रक्शन होती है। तो कंपोनेंट और कंस्ट्रक्शन हम लोग बाद में बात करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवर्स ब्रेटन साइकिल और हमारी जो बेल कोलमन साइकिल है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं, सो दैट जब मैं आप लोगों को वर्किंग बताऊंगा सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो सो दैट जो वर्किंग आपने वहां पर देखी थी, जो हम लोगों ने सिंपल ब्रेटन साइकिल और बेल कोलमन साइकिल के लिए देखी थी, उससे थोड़ा आप लोगों को इसकी वर्किंग समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो हम लोगों को पता है कि सर जो सिंपल ब्रेटन साइकिल है, सॉरी रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो है उसके अंदर 4 प्रोसेसेस होती हैं। दो होती हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक और 2 होती हैं आइसोबारिक। एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड कंप्रेशन आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक होते हैं, और जो हीट सप्लाइड होती है और हीट रिजेक्शन जो है वो कैसी होती है, आइसोबारिक होती है। गॉट इट? तो सेम दैट मींस वहां भी यही काम होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो ये आपको साइकिल है, ये हमको नहीं पढ़ना है। ये हमारा पीवी और टीएस डायग्राम है। ये पीवी एस टीएस डायग्राम जो है ये किसके हैं, सिंपल रिवर्स ब्रेटन साइकिल, जो क्या है, आइडियल है। दिस साइकिल इज नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिकली, तो दैट्स व्हाई दिस इज आइडियल। तो ये हम लोगों को नहीं देखना है, इसके लिए हम अलग बनाएंगे। बेसिकली सीओपी अगर हम निकालते हैं तो सीओपी हम यहां पर निकाल सकते हैं। दैट मींस व्हाट, बोले सर इट इज 1 अपॉन में आरपी की पावर गामा माइनस 1 गामा इट इज इक्वल्स टू -1। आरपी यहां पर क्या हो जाएगा, बोले सर प्रेशर रेशियो, गामा जो है यहां पर क्या होगा, एडियाबैटिक इंडेक्स और स्पेसिफिक हीट रेशियो। राइट? चलिए अब जब हम लोगों ने रिवर्स ब्रेटन साइकिल को देख लिया है, तो अब हम लोग देखते हैं दैट मींस बेसिकली व्हाट, बोले सर कंपोनेंट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं। गॉट इट मेरे बच्चे? चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर सिंपली मैं कुछ बताना चाहूंगा जो आप लोगों को यहां पर देखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर ये जो है दिस इज माय टरबाइन, दिस इज माय कंप्रेसर, और ये क्या है, बोले सर दिस इज द कंबशन चैम्बर। क्लियर है? टरबाइन एंड जो कंप्रेसर है दे आर कनेक्टेड विद द सेम शाफ्ट। क्लियर है? तो ऐसा आप लोगों ने, अगर मैं इस अरेंजमेंट को छोड़ देता हूं, ये वाला अरेंजमेंट छोड़ देता हूं, और ये सिर्फ मैं अगर ये चीज देखता हूं तो ये आप लोगों को कहीं दिखाई दे रहा होगा, बोले सर बिल्कुल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बोले सर ये रहा, बोले सर ये रहा। अगर ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, तो ये तीनों चीजें आप लोगों को वहां पर दिखाई दे रही होंगी, 1 2 एंड 3। ये अगर हम हटा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंबशन चैम्बर, और ये हम लोग देख सकते हैं वो सेम चीज है। तो ये क्या करती है, बोले सर, और अगर ये भी ना देखें तो हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा कि बोले सर ब्रेटन साइकिल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां हम लोगों ने कंबशन चैम्बर देखा था। क्लियर है? तो ये मेनली जो अरेंजमेंट है ये वो टरबाइन है, ये दिस इज द मेन कंप्रेसर और दिस इज द मेन टरबाइन, जो क्या करता है, आपके एयरक्राफ्ट को रन करने में हेल्प कर रहा है। दैट मींस इट इज प्रोड्यूसिंग पावर टू रन द एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट को रन करने के लिए दैट मींस क्या है, ये वो टरबाइन है, ये वो साइकिल है जो हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा मैटर नहीं है, हमको मैटर करना है क्या है, बोले सर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। क्लियर है? ये हम लोग ब्रेटन साइकिल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अब सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सपोज दैट ये क्या है बेटा, आप लोगों का एयरक्राफ्ट है। आप लोगों ने देखे होंगे ना, 2 ब्लोअर से एयरक्राफ्ट जो विंग्स होती हैं, विंग्स के नीचे 2 ब्लोअर से लगे होते हैं, वो क्या होता है बेटा, उसका इंजन होता है। इंजन क्या है, वो यही वाला एक ब्लोअर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपका एयरक्राफ्ट सपोज दैट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा हाई वेलोसिटी से आपका जब एयरक्राफ्ट आगे जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं एयर एक हाई वेलोसिटी से इसके इंजन के अंदर जाएगी, इंजन के अंदर जाएगी। वो गोल गोल से जो ब्लोअर लगे होते हैं जो, वो दैट मींस क्या है, बोले सर वो इसके अंदर क्या करेगा, जब हाई वेलोसिटी से आपका एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या करेगी, हाई वेलोसिटी के साथ बेटा इसके अंदर एंटर करेगी। जब हाई वेलोसिटी के साथ जब ये एंटर करेगी तो यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर। तो मैं कहना चाहता हूं एक हाई वेलोसिटी की जो एयर है वो एंटर करेगी, तो दैट मींस यहां पर जाकर क्या करेगी, रुक जाएगी। जब आप देखते हो कि वेलोसिटी एकदम से, जब एयर थी, एयर की हाई वेलोसिटी थी, दैट मींस मैं कहना चाहूंगा एयर के पास एक हाई काइनेटिक एनर्जी थी। जब हाई काइनेटिक एनर्जी को आप एयर को एकदम से रोक रहे हो, तो मैं कहना चाहूंगा वो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी और उसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इस तरीके से हम लोग जब एयर की
प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, विद द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं बोला सर रैमिंग एक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैमिंग एक्शन। और हम लोग क्या कह देते हैं बोला सर वो जो एयर है वो आपके पास कौन सी एयर हो जाएगी? दैट मींस देयर इज अ रैम एयर। तो यहां पर जो आपके पास क्या होगी बोला सर देयर इज अ रैम एयर। तो रैम एयर में क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, with the drop in kinetic energy of the air we are increasing the pressure energy of the air। जब एयर एकदम से हाई वेलोसिटी के साथ टकराई, रुकी तो एक एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी कन्वर्जन हो गया, तो प्रेशर क्या बढ़ गया? बढ़ गया। तो दैट मींस क्या होगा? हमारे पास अब यहां पर क्या है? रैम एयर है। यहां पर क्या है? रैम एयर है। अब जो ये रैम एयर है, ये जो रैम एयर है ये बेटा क्या कर रही है? बोले सर इट इज एंटरिंग टू द कंप्रेसर। दिस रैम एयर इज एंटरिंग टू द कंप्रेसर। क्लियर है? अभी हम लोग इतना रखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, सिर्फ आपको मैं बता दी रैमिंग एक्शन क्या होता है। क्लियर है? और हम लोगों ने बोला कि सर रैम एयर जो क्या कर रही है? इस कंप्रेसर के अंदर एंटर कर रही है। क्लियर? अब जाइए, अब हम लोगों ने क्या किया, अभी हम देखते हैं ये जो कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहां पर लिए हैं, सो दैट हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली बेटा मैंने क्या लिया? एक हीट एक्सचेंजर लिया। दिस इज व्हाट मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बोला सर दिस इज माय हीट एक्सचेंजर एंड दिस इज माय टरबाइन। ये मेरा क्या है? टरबाइन है। ठीक है, दिस इज माय टरबाइन। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये टरबाइन है, दिस इज टरबाइन इज कनेक्टेड टू द कैबिन। दिस टरबाइन कनेक्टेड टू द कैबिन, जहां पर आप लोगों को क्या करनी है? एयर की सप्लाई करनी है। दैट मींस देयर इज अ कूल एयर आपको सप्लाई करनी है। दिस टरबाइन इज कनेक्टेड टू द कैबिन, जहां पर हम लोगों को एयर की सप्लाई करनी है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, ये हमने दैट मींस ये क्या बनाया? ये हमने क्या लगा रखा है? हम बोल सकते हैं दैट मींस देयर इज अ ब्लोवर लगा रखा है, या हमने एक फैन लगा रखा है। ये फैन है, ये ब्लोवर है। ये फैन और ब्लोवर क्या करेगा? इट इज यूज्ड टू हेल्प एक्सट्रैक्ट द एयर टू द एटमॉस्फेयर। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सर एयर टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, एयर टू द एटमॉस्फेयर, ये फैन है। और ये जो फैन है, ऑब्वियसली बात है, फैन जो है उसको रोटेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी उसको कहां मिलेगी? हमने क्या किया? टरबाइन है, टरबाइन में ऑब्वियसली बात एक रोटर होगा, तो टरबाइन के रोटर को इस फैन के साथ हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। जब ऑब्वियसली बात है, बोला गुरुदेव जब आपका टरबाइन रोटेट करेगा तो उसी शाफ्ट से हम क्या कर देंगे? इसको रोटेट करवा देंगे। क्लियर है? गॉट इट? तो हम लोगों ने क्या किया? बोला सर 3 एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लिए, जिसके अंदर हमने बोला एक हीट एक्सचेंजर है, एक क्या है? टरबाइन है जो कैबिन से कनेक्टेड है। टरबाइन की शाफ्ट्स के साथ ही हमने क्या है? फैन को अटैच करते हैं, जो क्या करता है? एयर टू द एटमॉस्फेयर सेंड करेगा। और यहां से हम क्या करेंगे? दैट मींस हम बोल सकते हैं कि ये जो है बोला सर एयर टू कैबिन। ये आपको क्या चाहिए? दिस इज द एयर टू कैबिन जा रही है, जहां पर आप लोग बैठे हुए हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? राइट? ये आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है भैया? बोलो सर हाँ। देखिए, अब हम बात करते हैं कि सर ये कैसे वर्क करता है। क्लियर? देखिए, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ये बेसिकली क्या हो जाएगा? आपके कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब आप लोगों को मैंने एक सिस्टम और पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो, बूटस्ट्रैप। याद है आप लोगों को? मैंने आपको एक और समझाया था, बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब कहोगे सर जब ये सिस्टम है तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप क्या है? बेसिकली बेटा इसका मॉडिफिकेशन है। कैसे मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको बात बताऊंगा, पहले हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। चलो, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ? रैमिंग ऑफ एयर आप समझ गए हैं। अब हम लोग वर्किंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग पीवीटी देखेंगे। रैमिंग हुई, रैमिंग होने के बाद हमारी एयर है, एयर के पास कुछ प्रेशर आपके पास आ गया। अब वो प्रेशराइज्ड एयर जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम कंप्रेसर को दे रहे हैं। तो मेनली मेरे बच्चे कंप्रेसर का काम क्या होगा? मेनली मेरे बच्चे कंप्रेसर का काम क्या होगा? बोले सर मेनली कंप्रेसर का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर। तो वो क्या करेगा? एयर का प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब वो एयर का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो दैट मींस आफ्टर इंक्रीजिंग प्रेशर वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा। सप्लाई होने के बाद हमारी जो एयर है वो क्या करेगी? बोले सर कंबशन चैम्बर को जाएगी। कंबशन चैम्बर में जाएगी, तो कंबशन चैम्बर में आप क्या देते हो? बोले सर दैट मींस हम इसको मास
ऑफ फ्यूल, दैट मींस मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल देते हैं। यहां पर हाई टेम्परेचर एयर और फ्यूल दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद हमारी जो एयर है वो टरबाइन को जाती है, तो टरबाइन रोटेट करता है तो हम लोगों को वर्क मिल जाता है। जब टरबाइन मेरा रोटेट करेगा, मुझे वर्क मिल जाएगा, तो बोला गुरुदेव मैं कहूंगा कि मेरा जो इंजन है वो क्या करेगा, रन करेगा और मेरा एयरक्राफ्ट उड़ जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, ये काम हो गया। अब आपने यहां पर क्या किया, ये था, ये वो सिस्टम है जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे इंजन को रन करवा रहे थे। तो मैंने आप लोगों को, जब हम ब्रेटन साइकिल पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ब्रेटन साइकिल के लिए, या अब हम लोग कह दें कि सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए आप लोगों को सेपरेट कोई कंप्रेसर नहीं चाहिए होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो कंप्रेसर हमारे एयरक्राफ्ट को रन कर रहा है उसी से हम लोग क्या ले लेंगे, कुछ एयर की सप्लाई ले लेंगे, सो दैट हम लोगों को एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर भी नहीं लगाना पड़ेगा और हमारा स्पेस भी बच जाएगा। तो आपने क्या किया, जो कंप्रेस्ड एयर कंबशन चैम्बर को दे रहे थे उसी में से आपने क्या किया मेरा बच्चा, थोड़ी सी एयर हम लोगों ने यहां पर भी ले ली। अब आप लोगों को पता है कि ये जो कंप्रेस्ड एयर है, हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में तोड़ लिया। कुछ पार्ट कंबशन चैम्बर को चली गई, कुछ पार्ट हमने क्या कर दी, यहां से निकाल ली। अब ये जो एयर है दैट मींस हाई प्रेशराइज्ड एयर है। ये जो एयर है ये हाई प्रेशराइज्ड एयर है। बोले सर बिल्कुल हाई प्रेशराइज्ड एयर है। दिस हाई प्रेशराइज्ड एयर को हमने किसको दी, बोले सर हमने इसको हीट एक्सचेंजर को दिया। हमने किसको दिया, बोले सर इस हीट एक्सचेंजर को दिया। अब ये हीट एक्सचेंजर जो है, अब ये जो हीट एक्सचेंजर जो है वो क्या करेगा भैया, ये जो हीट एक्सचेंजर जो है वो क्या करेगा भैया, बोले सर ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ रैम एयर, विद द हेल्प ऑफ रैम एयर, बेसिकली आप लोगों के पास पता है कि कुछ रैम एयर हमारी कंप्रेसर के पास चली गई। हमने क्या किया, रैम एयर की हेल्प ली, रैम एयर की हेल्प ली और क्या किया, जो मेरे पास कंप्रेस्ड एयर आ रही थी उसको क्या किया, इन दोनों को इंटरैक्ट करवा दिया। अब आप यहां पर देख सकते हो, दैट मींस आपकी एक जो एयर है वो और दैट मींस रेमिंग एयर के, दे आर इन कॉन्टैक्ट, दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, दे आर इन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दैट मींस क्या करेगी, ये जो रैम एयर है इसका जो प्रेशर है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, बोला सर कम है एज कंपेयर टू हमारी जो एयर कंप्रेसर से आ रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हीट इंटरेक्शन होगा। जब हीट इंटरेक्शन होगा तो मैं क्या कहूंगा भैया, मैं क्या कहूंगा, बोला सर ये जो एयर है, यहां से जो आप कंप्रेसर में से जो एयर लेके आ रहे हो उस एयर में से आपने क्या किया, हीट रिजेक्ट कर दी। और आफ्टर हीट रिजेक्शन आपने ये जो एयर है बेटा वो किसको दे दी, बोला सर हमने टरबाइन को दे दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने जो कूलिंग करवाई, जो कंप्रेसर के अंदर जो कूलिंग थी वो हमने किससे करवाई, बोला सर विद द हेल्प ऑफ रैम एयर। तो यार ये रैम एयर क्या करेगी, हीट रिजेक्शन कर देगी। अब ऑब्वियसली बात है, बोला सर ये जो रैम एयर है इसके पास एक अच्छा खासा प्रेशर है। ऑब्वियसली बात है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लोवर यूज करेंगे। वो जो ब्लोवर है उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, बोला टरबाइन है। ये ब्लोवर क्या करेगा, इस एयर को खींचेगा और किसको दे देगा, एटमॉस्फेयर को दे देगा। तो आफ्टर रिजेक्शन हीट, ये जो आपके पास जो कंप्रेस्ड एयर थी, जो कंप्रेसर में आ रही थी, आपने किसको दी बेटा, टरबाइन में। टरबाइन अगेन क्या करेगा, टरबाइन अगेन क्या करेगा, बोले सर टरबाइन अगेन इस एयर का प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और आफ्टर इंक्रीजिंग प्रेशर एंड आफ्टर डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों को डिक्रीज करके इट इज सप्लाइड टू द कैबिन जहां पर हम लोग बैठे हैं। और दैट मींस ये एयर क्या हो गई, दैट मींस देयर इज अ कूल एयर जो हम लोगों को क्या मिलेगी, कैबिन में मिल जाएगी। बार बार ये चीज दैट मींस क्या करती रहेगी, चलती रहेगी और आपको दैट मींस एक कूल एयर मिलती रहेगी। जब आपको कूल एयर मिलती रहेगी तो आप लोगों को वहां पर बोलेगा, बोला सर हम लोगों को कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बोला सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोगों को मिलता है किसके अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने यहां पर देखा कि सर कोई भी हम लोगों ने कंप्रेसर यूज नहीं किया। एक जो मेन कंप्रेसर था उसी मेन कंप्रेसर को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, उसको दो पार्ट में तोड़ लिया। दो पार्ट में तोड़ने के बाद हमने उसको
हीट एक्सचेंजर में से निकाला, हीट एक्सचेंजर में क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ रैम एयर उन दोनों को हमने इंटरैक्ट करवाया। जब इन दोनों को इंटरैक्ट करवाया तो जो रैम एयर है वो क्या करेगी, उस एयर में से अपनी हीट को बाहर ले जाएगी। आफ्टर डिक्रीजिंग हीट, आफ्टर रिजेक्शन हीट, कंप्रेस्ड एयर, इट इज सप्लाइड टू द टरबाइन। टरबाइन में अगेन प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक प्रेशर के साथ हम लोग किसको सप्लाई कर देंगे, कैबिन को सप्लाई कर देंगे। साइकिल ये अगेन एंड अगेन 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 आपको चलती रहेगी और इस तरीके से हम लोगों को एक कूल एयर और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता रहेगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ व्हाट, बोले सर दिस इज द वर्किंग ऑफ व्हाट, सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट राइट, बोले सर हाँ। क्लियर है? अब देखो बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया, बोले सर हाँ। तो मेनली इसने क्या किया, मेन स्टेज एक ही कंप्रेसर था, उसी को हमने यूज किया। अब आप लोगों को याद होगा जो हमने बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था ना, वो भी क्या है, दिस इज द सिस्टम, इट इज यूज्ड इन यूज्ड फॉर द एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो बोला सर माइंड में एक बात आती है कि सर जब ये सिस्टम था तो बूट स्ट्रैप हम लोगों ने क्या किया, बूटस्ट्रैप हम लोगों ने क्या किया। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो हम कहां यूज करते हैं, जब आपका प्लेन जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा अगर स्पीड पे चलता है तो ये आपका सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है उतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितना दैट मींस हम लोगों को चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करना पड़ता है। क्लियर है? बोला सर हाँ। और अगर आप लोगों ने बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम अभी तक नहीं देखा है तो दैट मींस मैंने बना रखा है, इसी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन आपको मिल जाएगा। अब याद करो, जिन लोगों ने देखा है याद करो, बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या था, क्या था? बोले सर सिंपल सी बात है, ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट था बस बात क्या थी, बोले सर वहां पर 2 कंप्रेसर लगे हुए थे, वहां पर 2 कंप्रेसर लगे हुए थे और 2 ही हीट एक्सचेंजर थे। याद करो, एक तो आपका मेन कंप्रेसर था, एक तो आपका मेन कंप्रेसर था ही था, बोले सर हाँ, और दूसरा मेरे पास एक हीट एक्सचेंजर की जगह दूसरा एक और हमने हीट एक्सचेंजर लगा रखा था। बोलिए हाँ या ना? बोले सर हाँ। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया, जो बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वो किसका एयरक्राफ्ट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन है बस। वहां पर यहां पर सिर्फ हम एक कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने क्या कर दिए, 2 कंप्रेसर यूज कर लिए थे और 2 ही हीट एक्सचेंजर यूज कर लिए थे। तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बाकी सारा काम वही था, राइट? वहां भी आप हीट एक्सचेंज के लिए रैम एयर को यूज कर रहे थे, यहां भी आप हीट एक्सचेंज के लिए रैम एयर को यूज कर रहे हो, राइट ना? बोला सर हाँ। तो सिंपल है, क्लियर है? तो होप सो आप लोगों को यहां पर वर्किंग क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टीएस डायग्राम पर। तो अगर मेरे बच्चे मैं आपको यहां पर टीएस डायग्राम अगर दिखाता हूं तो टीएस डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, एक बार थोड़ा सा देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोगों को जरूर एक बार देख लें तो दैट मींस क्लियर हो जाएगा कि सर हाउ that means there is a pressure and temperature, pressure and entropy increase or decrease in simple aircraft refrigeration system, right? बोले सर हाँ, सॉरी नॉट प्रेशर, बोले सर इट इज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले दैट मीन्स कुछ लाइनें बनाता हूं सो दैट वो जो लाइनें हैं ठीक है, ये जो लाइनें हैं दीज आर द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये सारी की सारी जो लाइनें बनाई है ये क्या है, दीज आर द कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है बेटा, जो आपको ध्यान रखना है। तो मैं बोलूंगा ये जो पहली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये आपका रिप्रेजेंट कर रही है, बोले सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ये जो है ये आपका बता रही है, बोले सर जो रैम प्रेशर या रैम एयर हम लोग कह देंगे, दैट मींस देयर इज अ रैम एयर ड्यू टू द रैमिंग एक्शन, जो आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ था उसको बता रही है। ठीक है, ये हम लोग कह देंगे ये आपका क्या है, बोले सर इट इज द कैबिन प्रेशर। और ये हमारा बता देगा, बोले सर दैट मींस देयर इज अ हायर प्रेशर। ठीक है, जो आपका मेन कंप्रेसर
जो कर रहा है, दिस इज द हायर प्रेशर, जो मेन कंप्रेसर जो हम लोग बना रहा है। क्लियर है? तो ये क्या है, दीज आर ऑल कांस्टेंट प्रेशर लाइन, याद रखिएगा, दीज आर ऑल कांस्टेंट प्रेशर लाइन। क्लियर? अब देखिए आप क्या हुए, सबसे पहले क्या हुआ, बोले सर एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो क्या करी, दैट मींस रैमिंग एक्शन हुआ। रैमिंग एक्शन हुआ तो वो क्या हो गई भाई, क्या हुई, बोला गुरुदेव उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि वी आर हियर, हम लोग यहां पर बैठे हैं, वी आर हियर, तो सबसे पहले रैमिंग एक्शन होगा। तो रैमिंग एक्शन होगा तो हम लोग क्या कह देंगे, रैमिंग एक्शन होगा तो हम लोग कह देंगे, बोला सर देयर इज अ इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर। तो 1 से लेके 2 जो प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ, बोला सर इट इज ड्यू टू द रैमिंग एक्शन ऑफ द एयर। क्लियर है? दूसरा, अब हमने यहां पर देखा क्या है, अब जो रैम एयर है वो क्या कर रही है, कंप्रेसर के अंदर एंटर कर रही है। तो कंप्रेसर क्या करेगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, बोला सर राइट, उसका वो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। जब वो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मैं क्या कह दूंगा, बोला सर वी आर एट 3, वी आर एट 3। ये जो 2 to 3 आपका जो प्रेशर इंक्रीज हुआ वो किसके अंदर हुआ बेटा, बोला सर इट इज इन द मेन कंप्रेसर। किसके अंदर भैया, बोला सर इट इज इन मेन कंप्रेसर। क्लियर है? अब क्या हुआ भैया, अब क्या हुआ, मेन कंप्रेसर के बाद आपने क्या किया, इस एयर को 2 पार्ट में तोड़ लिया, 2 पार्ट में देने के बाद आपने क्या कर दिया, हीट एक्सचेंजर को दे दिया। हीट एक्सचेंजर में क्या हुआ, बोला सर विद द हेल्प ऑफ रैम एयर हमने इस कंप्रेस्ड एयर की हीट को अब्सॉर्ब कर लिया। जब इसकी हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, जब इसकी हीट को अब्सॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, बोला सर वो एयर का टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। और ये जो हीट रिजेक्शन हो रही है, जो ये हीट रिजेक्शन हो रही है, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलिए हाँ या ना, बोला सर हाँ, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग कहेंगे दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। बोले सर राइट, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो आप लोग देख रहे हैं दैट मीन देयर इज अ 3 to 4 इज व्हाट, 3 to 4 3 to 4 is what, बोला सर इट इज द हीट रिजेक्शन। जो किसके अंदर हुआ भैया, इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन हीट एक्सचेंजर। राइट, गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। अब हम लोग क्या किया, अब हम लोग कहां पर गए, बोले सर इसके बाद जैसे हीट रिजेक्शन हुआ, मैंने क्या बोला, आपने टरबाइन को दिया, टरबाइन में क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अब क्या कहां पर आ गए, बोला सर हम लोग आ गए अगेन, दैट मीन्स देयर इज अ 4 to 5, 4 to 5। ये जो आपका रिजेक्शन हुआ वो किसमें हुआ, किसमें हुआ, बोला सर इट इज इन टरबाइन। 2 to 3 कंप्रेसर में हुआ, 4 to 5 दैट मीन्स किसमें हुआ, टरबाइन में अंदर। फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, बोला सर अब टरबाइन में जो एयर कंप्रेस हुई तो उसका क्या हो गया, एक प्रेशर हो गया जो हम लोग कैबिन को सप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कैबिन को एयर सप्लाई कर दी। और ये जो एयर है ऑब्वियसली बात है, इट इज द कांस्टेंट प्रेशर ना, इट इज द कांस्टेंट प्रेशर ना, बोला सर हाँ इट इज द कांस्टेंट प्रेशर। तो आपने क्या किया, बोला सर एक कांस्टेंट प्रेशर, दैट मींस क्या की, आपने इसको सप्लाई करवा दी। तो ये जो है, ये जो है ये क्या है, इट इज द कैबिन प्रेशर। ये जो आपने सप्लाई करवाई ये क्या है, दैट मींस देयर इज एयर। तो 5 to 6 दैट मींस आपने क्या किया, सप्लाई करवा दिया। क्लियर है? तो ये क्या बना, इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम ऑफ सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। क्लियर है? अब कई बच्चे दैट मीन सोच रहे थे कि सर आप देख रहे हैं 5 to 6 जो आपने एयर सप्लाई करवाई, दैट मींस क्या 5 क्या है, ये वो प्रेशर है, दैट मींस हमें बताया ना जिस द कैबिन प्रेशर। तो आपने क्या किया, 5 पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, वो एयर, दैट मींस आपने क्या कर दी, सप्लाई कर दी किसको, कैबिन को। अब आपने देखा सर 5 to 6 दैट मींस एंट्रोपी इंक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज। तो बोला सर यहां तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अरे मेरा बच्चा, जैसे ही आप एक कूल एयर अपने कैबिन को सप्लाई करोगे तो बेटा बेसिकली वो कूल एयर क्या करेगी, वहां की हीट को
पिक करेगी। जब वहां की हीट को पिक करेगी दैट मींस क्या हो जाएगा, बोले सर वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सर ये जो हमने यहां पर देखा, ये यहां पर क्या हो रहा है, बोले सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है। तो यहां से जब वो एयर हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है। तो ये आपने देखा, इट इज व्हाट, बोले सर इट इज व्हाट, इट इज द टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने तो ये दैट मींस क्या है, बोले सर आइसेंट्रोपिक बना दी सारी प्रोसेसेस। आपने क्या करा, ये सारी की सारी प्रोसेस आपने आइसेंट्रोपिक बना दी। तो बोले सर आइसेंट्रोपिक होती है, आइसेंट्रोपिक होती है। तो बोले सर आइसेंट्रोपिक नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं रिवर्सिबली एडियाबैटिक मान के उसको चल रहा हूं। दिस इज नॉट द एक्चुअल साइकिल ऑफ सिंपल एयरक्राफ्ट, दिस इज द आइडियल साइकिल। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं क्या कि दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अगर आप इसके अंदर दैट मीन सिंपली ये देखना चाहो कि सर हमारे पास जो एक्चुअल साइकिल क्या होगी, तो दैट मींस वो ऐसे नहीं आएगा, वो आपका जो आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके की आएगा, राइट। ये 2 यहां नहीं होके वो यहां होगा, फिर इसको आप इधर लेके जाओ, फिर सारी चीजें दैट मींस आपकी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो उसमें थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता जो आप लोगों को नहीं समझे। लेकिन अगर आपको एक्चुअल के नहीं बोलेगा, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में आता है तो अब ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक मान के भी चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट मेरे बच्चे। तो होप सो आप लोगों को, बोला गुरुदेव हम लोगों ने सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन की कंस्ट्रक्शन देखी, वर्किंग देखी, उसका टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम हम लोगों ने देखा, और सबसे अच्छा हम लोगों ने ये देखा कि सर जब मेरे पास सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम था तो मेरे पास एक बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी था। और बोला सर आप बता रहे हैं कि सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होता है फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस, और बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो भी दैट मींस एयरक्राफ्ट में यूज होता है फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप कब यूज करेंगे, जब आपका एयरक्राफ्ट 1000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड पर जब चलता है तो हमारी जो सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर पाता। दैट इज जितना वर्किंग फ्लूइड जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको चाहिए दैट मींस उतना आप लोगों को नहीं मिल पाता। उसके लिए फिर हम लोग क्या करें सर, उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, दैट टाइम दैट सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, द सम मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, जो मॉडिफिकेशन करते हैं सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, सो दैट जो हमारा एक डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो हम लोगों को मिल जाए। तो आप लोगों ने देखा था कि सर सिंपल एयरक्राफ्ट, और अगर मैं बूटस्ट्रैप की बात करूं तो सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर ओनली एक कंप्रेसर होता है और एक हीट एक्सचेंजर होता है। लेकिन अगर मैं बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करता हूं तो वहां पर बोला सर मेरे पास क्या है, 2 कंप्रेसर होता है, 2 कंप्रेसर। एक तो मेन कंप्रेसर आपका होगा ही जो क्या करेगा, देखो मैं दिखाता हूं आपको। एक तो मेन कंप्रेसर होगा ही जो मेन कंप्रेसर क्या कर रहा है, आपके एयरक्राफ्ट को रन कर रहा है। वहां पर भी सेम ऐसा ही होगा, यहां पर भी सेम ऐसा हो रहा है। फिर हमने क्या करते हैं, एक और कंप्रेसर वहां पर यूज करते हैं। वहां पर हम लोग 2 कंप्रेसर यूज करते हैं और 2 ही हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे। एक हमने ये देखा कि एक ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कंप्रेसर हीट एक्सचेंजर। अब इस हीट एक्सचेंजर के बाद हम एक और कंप्रेसर लगा देते हैं, एक और कंप्रेसर लगाएंगे, फिर एक और कंप्रेसर के बाद फिर हम एक और हीट एक्सचेंजर्स लगा दें। तो वहां पर जो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, बूटस्ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो सर कह देंगे हम कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, C1 ये आपका मेन कंप्रेसर हो गया, फिर ये C2 जो आपका दूसरा कंप्रेसर यूज करते हैं, और फिर मेरा क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ हीट एक्सचेंजर 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है बोला सर, बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है। क्लियर है। लेकिन यहां पर आप सिंगल एक रेफ्रिजरेशन, आप एक ही कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर, अलग से कोई कंप्रेसर नहीं लगाते, सो दैट ये जो आपका जो सिस्टम होता है ये एक तो बल्कि ज्यादा नहीं होता, स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं हो, और मेंटेनेंस भी यहां पर कम होता है। लेकिन वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, एक हीट एक्सचेंजर एक कंप्रेसर आपने बढ़ा दिया, राइट। तो ये चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। और बाकी जैसे ये तो हीट एक्सचेंजर 1, ये दोनों जो हीट एक्सचेंजर हैं, ये दोनों जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे आपकी कंप्रेस्ड एयर में से, वो विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से करेंगे, बोले सर रैम एयर, जो यहां पर जैसा हो रहा है। क्लियर है। प्रोसीजर सेम है, वर्किंग सेम है, बस इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन अलग हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि बूटस्ट्रैप जो है वो मॉडिफिकेशन है किसका,
अब मैंने बूटस्ट्रैप भी आप लोगों को अलग से करवाया है, तो अगर किसी को बूटस्ट्रैप को भी पढ़ना हो तो बूटस्ट्रैप अलग से वीडियो मैंने बनाया, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को दैट मींस सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, और आज तो देखो कितना अच्छा हो गया, सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी पढ़ लिया और बोला सर डिफरेंस भी हम लोगों ने देख लिया बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम और सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वीडियो अच्छा लगा तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो और बेल आइकन जरूर दबा देना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।